This conference will now be recorded. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। वो है सम ऑफ द एंगल्स के जो फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, वो करने वाले हैं, सम डिफरेंस के फॉर्मूले। और इसके पहले हमने रेडियन मेजर, डिग्री मेजर, रिलेशन, ठीक है, एंड क्वाड्रेंट रूल, जिसको एएसटीसी रूल बोला जाता है, ये सारी चीजें हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन ए प्लस बी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ द एंगल जो है वो क्या होगा। बड़ा अच्छा डायग्राम है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और रेक्टेंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। दिख रहा है क्या राइट एंगल ट्राइंगल? यस सर। इस राइट एंगल ट्राइंगल पे देख लीजिए आप, हाइपोटेन्यूज 1 है और एक एंगल बीटा बन रहा है। और ऐसे ही आप अगर देखते चलें तो काफी कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा कि क्या क्या इसमें है, ठीक है। लाइक यहाँ पे एंगल अल्फा, पहले तो मैं आपको पूरा बता दूं कि अल्फा बीटा क्या है, पोजीशन क्या है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, वो एक बार समझ लेते हैं हम लोग। ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये अल्फा दिख रहा है आप लोगों को। अब अगर ये अल्फा है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा, ठीक है, 90 माइनस अल्फा होगा। और वापस वो अल्फा क्यों बन रहा है, वो एक और ट्राइंगल दिख रहे हैं। टोटल कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं वैसे? एक रेक्टेंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बना दें तो कितने राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं? कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर ये वाली चीज को अल्फा बोल रहे हो तो ये वाला 90 माइनस अल्फा होगा। अभी देखो खुद 90, इसलिए ये वाला अल्फा हो जाएगा। अब ये 90 तो इसलिए ये वाला 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बीटा है तो ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस बीटा होगा। तो ये टोटल का सम 180 डिग्री आता है। तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा आएगा। ये चीजें समझ में आ रही है क्या, अल्फा प्लस बीटा का लोकेशन? यस सर। यस सर। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया है तो अब कुछ एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। और एक्सपेरिमेंट क्या है, तो देखिए, अगर ये 1 है, हाइपोटेन्यूज 1 होता है, तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा? साइन बीटा होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि बीटा है, जहाँ साइन बीटा लिखा है वो साइड समझ में आ रहा है। अभी कॉस बीटा कहाँ पे होगा? कॉस बीटा ये वाली चीज होगी। ये समझ में आ रहा है कॉस बीटा? यस सर। अब ये जो एक जो राइट एंगल ट्राइंगल था, 1 वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हाइपोटेन्यूज दिया था, तो आपने परपेंडिकुलर और बेस जो है वो बता दिया। अभी राइट एंगल ट्राइंगल 2 में हाइपोटेन्यूज क्या है बताओ? कॉस बीटा। कॉस थीटा है। कॉस बीटा। और एंगल कौन सा दिया हुआ है? अल्फा। अल्फा। अल्फा दिया हुआ है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? साइन बीटा। ये समझ में आ रहा है? साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कौन सा चीज आना चाहिए इसमें? कॉस बीटा के साथ क्या आएगा? साइन अल्फा आएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, और बेस में क्या आएगा? कॉस अल्फा के साथ कॉस बीटा आता है। नहीं आ रहा है समझ में? अच्छा, हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज? वैसे ही देखो, ट्राइंगल नंबर 3 में अल्फा एंगल है और इसका हाइपोटेन्यूज है वो साइन बीटा है, तो उसका बेस क्या होगा? बेस में कॉस लगता है हमेशा, तो हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस। दिख गया? वैसे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? साइन इनटू साइन बीटा। हाँ, साइन अल्फा लग जाएगा, साइन इनटू बीटा। ये क्लियर है क्या? अब ट्राइंगल नंबर 4 पे आओ। ट्राइंगल नंबर 4 पे एंगल कौन सा है? अल्फा प्लस बीटा है और हाइपोटेन्यूज 1 है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कहाँ पे है? ये परपेंडिकुलर है, दिखा? परपेंडिकुलर साइन अल्फा प्लस बीटा। और बेस क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये समझ में आ रहा है क्या? यस कि नहीं आ सर। रहा है? आ रहा है। अच्छा, इस डायग्राम को देखने से आप क्या कुछ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बोलो?
इस डायग्राम को देखने से एक चीज तो समझ में आ गई कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, है कि नहीं भाई? तो अगर रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो? साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? cos बीटा प्लस cos अल्फा sin साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस अल्फा साइन बीटा। ये चीज समझ में आ रहा है क्या बोलो? यस ऐसे सर। ही Yes, दूसरा sir. अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। एक तो ये फॉर्मूला बन गया, दूसरा फॉर्मूला आपका बन रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या लिखा हुआ है? साइन अल्फा Sin alpha साइन sin बीटा। beta. ये Sin इक्वल हो beta. जाएगा आपके कॉस अल्फा कॉस बीटा के। इसका सीधा मतलब है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये चीज समझ में आ रही है क्या? ये दो फॉर्मूले आपके इस एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल से निकल के आ गया। कोई मैजिक नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल आप क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस आप 10th में आके समझे हैं। ये सारी चीजें इतनी आसान है, इतना मैजिक है, ये एग्जिस्ट करता है नेचर में। इस तरह का आप रेक्टेंगल में कोई भी इस चीज को समझा सकता है, कोई भी बनाएंगे यही फॉर्मूला डिराइव होगा हर बार। ये चीज समझ में आ रही है क्या? बड़ा बढ़िया ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है कि साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अगर ये दो फॉर्मूले समझ में आ गया तो इनको नोट कर लीजिए आप। अब पूरे इसके आगे के जितने फॉर्मूले इन्हीं दो से बन जाते हैं, ठीक है? तो अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं और देखते हैं कि इसके आगे क्या थ्योरी है। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला नोट करेंगे, सीधे सीधे आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारी चीजें आप बहुत बेस से समझते आ रहे हो कि रेडियन मेजर भी आपने देखा, काफी डिटेल में मैंने आपको वो चीज एक्सप्लेन किया था। ये जो कंसेप्ट है आप इनको समझते चलिए। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में काफी वास्ट है। और फिलहाल अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने दो ही चीज की है यहाँ पे कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। तो अभी आपने देख लिया कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे बी की जगह माइनस बी लिख देते तब क्या होता? तब फॉर्मूले में आता साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नोट करते चलेंगे फॉर्मूला। तो सम वाले फॉर्मूले चल रहे हैं, ठीक है, एडिशन फॉर्मूले चल रहे हैं। देन थर्ड वाले फॉर्मूले पे आ जाएंगे आप, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी। पहले कॉस कॉस आ जाता है, देन माइनस क्या आएगा? साइन ए साइन बी। ये चीज समझ में आ रही है क्या? बोलिए। Yes, sir. Yes, yes sir. sir. लाइक दैट कि कॉस ए माइनस बी क्या होगा? तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी। जब माइनस होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है और वो हो जाता है साइन ए साइन बी। ये चार फॉर्मूले लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बुक में भी है। अब इसको इनिशियल लेवल पे यूज करना चाहें आप तो इनिशियली ये साइन ए प्लस बी को हम कैसे यूज कर सकते हैं बताइए। अगर आपको मैं बोलूं साइन 75 डिग्री निकालना है तो क्या क्या एंगल लेंगे कि 75 डिग्री निकाल लेंगे आप? Sir, sin 45 plus sin 30. वेरी गुड। तो आपको मैं कुछ एंगल देते जा रहा हूँ इन्हीं फॉर्मूले पे, आप लोग आज एक्सरसाइज करिए, ठीक है? कि मैं कुछ एंगल लिख रहा हूँ, इस पे साइन और कॉस की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है? एंगल पहला एंगल लिख रहा हूँ 15 डिग्री। कैसे निकालेंगे 15 डिग्री बताइए? Sir, sin 60 minus sin 45. तो ये दो एंगल मैंने दिए हैं आप लोगों को, साइन 15 देन कॉस 15, ठीक है? देन अब बताओ कॉस 75 निकालने की जरूरत है क्या? अगर साइन 15 मिल गया है तो कॉस 75 निकालने की जरूरत है क्या?
नहीं है ना, कि है? नो सर। तो नहीं है, उसी के इक्वल होगा। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो साइन 15 और कॉस 15 निकालिए, बाकी 75 अपने आप निकालेंगे। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। यस सर। साइन 15 डिग्री क्या रहा है, कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला सामने रख लीजिए, अब याद नहीं होगा आपको। देखो अगर tan a प्लस बी की बात करूं मैं, तो tan a प्लस बी को आप लिख सकते हो sin a प्लस बी, अपॉन में लिख सकते हो cos a प्लस बी। इसमें कोई डाउट है क्या, बोलिए? नहीं है ना। sin a प्लस बी क्या होता है, अभी देखा आपने, sin a cos b प्लस cos a sin b। अभी फॉर्मूले बहुत ज्यादा आएंगे। cos a प्लस बी क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। इसमें कोई डाउट है क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी देखो इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि पूरे एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में अगर आप cos a cos b से डिवाइड करो तो क्या आएगा? cos a और cos b से डिवाइड करो तो आपका ऊपर है sin a cos b प्लस cos a sin b, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? cos a cos b से। यस सर। हर एक टर्म में cos a cos b से डिवाइड कर रहे हैं। वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब डिवाइड कर रहे हैं cos a cos b से, यहाँ पे भी cos a cos b से डिवाइड कर रहे हैं। देखो ये तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ cos कटेगा, यहाँ पे भी cos कटेगा। यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं, sin a अपॉन cos a और sin b अपॉन cos b। तो कुल मिला के किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो कैसे दिखने वाला है, क्या बनने वाला है एक्सप्रेशन जो है वो। यहाँ तो आपका आ जाएगा tan a प्लस यहाँ आपका आ जाएगा tan b, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ये आपका आ जाएगा tan a tan b। तो ये चीज समझ में आ रही है क्या? tan a प्लस b का फॉर्मूला जो है वो हमने कहीं आया नहीं, वो साइन और कॉस के a प्लस बी के फॉर्मूले से हमने बना दिया। तो दो फॉर्मूले से देखो एक चौथा फॉर्मूला बन गया, तो एक तीसरा फॉर्मूला बन गया। ये चीज समझ में आ रही है क्या? दो एडिशन के फॉर्मूले से हमने बना लिया। वैसे ही जो माइनस वाले फॉर्मूले, उससे भी हम माइनस का फॉर्मूला बना सकते हैं। और माइनस का फॉर्मूला इस तरह से आता, tan a माइनस b जो होता है वो होता tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहाँ कोई डाउट है क्या, बोलिए? इसमें कोई डाउट है क्या, बोलो? No, sir. कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है माइनस वाला फॉर्मूला? आपके बुक में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बुक सामने रख लीजिए और वो फॉर्मूले ढूंढिए कहाँ पे हैं। तो इस तरह से हमने सम और डिफरेंस में कितने फॉर्मूले बना लिए, साइन के, कॉस के और टेन के, तीनों सम में बना लिए। ठीक है, सम ऑफ द एंगल और डिफरेंस ऑफ द एंगल के हमने जो है टोटल 6 फॉर्मूले पढ़ लिए। समझ में आ रहा है क्या? अब अगर ये 6 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने साइन 50 निकाला था, अभी आप क्या क्या निकाल सकते हैं? साइन 15 डिग्री निकाल सकते हैं, कॉस 15 डिग्री निकाल सकते हैं, टेन 15 डिग्री भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देन कॉस 75 भी निकाल सकते हैं, साइन 75 भी निकाल सकते हैं, और आगे देखेंगे हम कि कॉट 1075 भी निकाल लेंगे।
तो 1075 अगर आपको निकालना होता तब आप क्या करते? आप करते 1045 प्लस 30 डिग्री। क्लियर है क्या? चलिए, एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है, मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूंगा कि वो फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या है वो आप देखिए। अरे क्या आ गया? देखिए, फॉर्मूला ये है कि 1045 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? तो 10a प्लस बी तो लगाने आएगा ही आपको। 10a प्लस बी लगा दो, 1045 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 10 थीटा। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलिए। नहीं, 1045 पता है, 1 प्लस 10 थीटा होता है और नीचे आपका ये भी 1 होता है, इसलिए हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1045 प्लस थीटा होता है 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और साथ में अगर हम माइनस की बात करूं कि 1045 माइनस थीटा क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस ऊपर माइनस लगेगा और नीचे प्लस आएगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिए। यहां तक चीजें समझ में आ रही क्या? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अभी आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा, तो साइन ए प्लस बी में अगर बी की जगह ए लिख दूं तो क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए। जहां जहां बी था वहां मैंने क्या कर दिया? ए डाल दिया। तो ये एक्चुअली दो बार रिपीट हो गया, 2 साइन ए कॉस ए। ये चीज समझ में आ रहा है? साइन टू ए, डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? डबल एंगल फॉर्मूला। नोट करिए, डबल एंगल फॉर्मूला साइन के लिए वही फॉर्मूले स्टार्टिंग में जो आपने पढ़े हैं वहीं से सब बनते जा रहे हैं। कोई अलग से कोई फैक्ट्री नहीं जहां पे ये चीजें बन रही। देन कॉस ए प्लस कॉस ए करते आपको याद है कॉस ए इंटू साइन ए होगा कि कॉस ए इंटू कॉस ए होगा? क्या होगा? दोनों पहला टर्म कॉस कॉस होता है ना, कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा क्योंकि आप बी की जगह पे ए रख रहे हो। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें कोई डाउट है क्या कॉस 2a में? नो सर। अच्छा, एक चीज तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? यस सर। Yes, sir. तो मैंने कॉस को साइन में चेंज कर दिया, मतलब पूरा साइन में चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कोई डाउट? नो अच्छा, सर। अगर साइन को कॉस में चेंज कर देता तब ये आता 2 कॉस स्क्वायर माइनस ए। आपके ये तीन फॉर्मूले बनते हैं कॉस के। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस 2a होगा। ठीक है, नोट करते चलेंगे फॉर्मूला। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, डबल एंगल फॉर्मूला है, बुक में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे आ रहा है उस प्रोसेस को आप खुद से कॉपी में बना के देखिए जरूर। चलिए आगे देखते हैं। साइन 2a क्या होता? साइन 2a के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं आप? सॉरी, tan 2a के लिए देखो, tan 2a आपको पता है कि tan a प्लस tan b होता है, तो tan a प्लस tan a हो जाएगा। 1 माइनस tan a इंटू tan a होता है तो tan स्क्वायर a हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऊपर आ रहा है 2 tan a, नीचे आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये tan 2a के लिए फॉर्मूला है। यहाँ कोई डाउट है तो बताइए, है या नहीं है? नो सर। No, sir. है? No, अच्छा, sir. अच्छा, साइन 2a आपने देखा है कि 2 साइन a कॉस a होता है। अच्छा, ये पता है कि इसको मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। 1 क्या होता है? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a होता है। अच्छा, अब मैं पूरे ऊपर नीचे जो है वो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ऊपर आपका मिल जाएगा 2 tan a मिल जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसमें क्या डाउट है कि कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो जब न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक कट जाएगा, एक साइन के लिए बच जाएगा और साइन ए अपॉन कॉस जो है वो tan a बन जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? ये 1 हो जाएगा और ये वाला
10 स्क्वायर ए हो जाएगा। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, साइन 2a भी 10 के टर्म्स में फॉर्मूला बन सकता है। तो 10 2a तो देखा कि 10 के टर्म्स में होता ही है, साइन 2a को भी 10 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है क्या, बोलिए। Yes, sir. वाह, वेरी गुड। जब Yes, ऐसे ही हम साइन को और 10 को, दोनों को 10 2a के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है cos 2a है उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो cos 2a पता है आपको, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। आप चाहो तो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है। अभी भी मैं वही काम कर रहा हूँ, क्योंकि 10 चाहिए, इसीलिए मैं पूरे एक्सप्रेशन में cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, ठीक है, सब जगह cos स्क्वायर ए डिवाइड कर देता हूँ। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका cos 2a का चौथे नंबर का फॉर्मूला। तो देखो हर एक के कितने फॉर्मूले आ रहे हैं, देखो cos के लिए टोटल 4 फॉर्मूले आ रहे हैं डबल एंगल के लिए, साइन के लिए 2 फॉर्मूले आ रहे हैं, साइन 2a और 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, और tan a के लिए भी एक ही फॉर्मूला है। तो इस तरह के हम डबल एंगल फॉर्मूले निकाल लिए, कहाँ से निकाले, ये वही फॉर्मूले जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, साइन a प्लस बी। कितने सारे यूजेस, कितने सारे एप्लीकेशन बन गए, ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो जब तक आप इनको वापस से खुद से अपने Yes. से बना नहीं देखेंगे, फॉर्मूले आपको याद नहीं हो सकते, कंसेप्ट दिमाग में बैठेंगे नहीं, ठीक है। काफी ज्यादा काम है आपके लिए इनको रिवाइज करना, पढ़ना, समझना, ये सारी चीजें। जैसे आपने डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा है, वैसे ट्रिपल एंगल फॉर्मूले भी बन सकते हैं। और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले कैसे बन सकते हैं, कल करते हैं, तुम लोग पक जाओगे, ठीक है। क्लास का टाइम भी हो गया है, तुम लोग को थोड़ा रेस्ट दे देता हूँ मैं। तो आज जितना बनाने के लिए, जितना मैंने क्लास में पढ़ाया वो आप लोग कॉपी में बनाइए, खुद से बनाइए, डायग्राम भी आपको मैंने दिखाया, प्रूविंग भी दिखाया, खुद से प्रूविंग करिए, है ना, फॉर्मूला निकालिए और बना बना के देखते जाइए। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे के क्लासेस आपको समझ में आएगा। आज का जो मैंने टास्क दिया है वो आप लोग शाम तक कॉपी में बना के PDF बना के मुझे भेजिए ग्रुप में, ठीक है। मैं देखता हूँ किसने किसने क्या किया। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। Thank you, sir. thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.